नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। यह राजा इतना अधिक घमंडी और अहंकारी था, उसे लगता था कि उसके दरबार में तथा उसके राज्य में जितने भी लोग रहते हैं वह सभी उसके भाग्य का खाते हैं। वह प्रतिदिन अपने दरबार में अपने दरबारियों को बुलाता और उनसे पूछता कि तुम लोग किसके भाग्य का खाते हो। उसके सभी राज दरबारी राजा के डर से कह देते कि महाराज, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। उस राजा की 7 पुत्रियां थी। वह अपनी सभी 7 बेटियों को बुलाता और प्रतिदिन उनसे पूछता कि बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। उसकी सभी बेटियां कहती कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का खाती हैं। यह सुनकर वह राजा बहुत अधिक प्रसन्न होता। धीरे धीरे उसकी पुत्रियां बड़ी होने लगी। जब उसकी लड़कियां युवा हो गई तो उसने पुनः एक बार अपनी लड़कियों को बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। उस राजा की 7 बेटियों में से 6 बेटियों ने कह दिया कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन उस राजा की सबसे छोटी कन्या, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और समझदार हो चुकी थी, वह कहती है कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ और केवल मैं ही नहीं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य का खाता है। जब राजा अपनी सबसे छोटी पुत्री की यह बात सुनता है तो उसे बहुत अधिक क्रोध आता है। वह अपने राज दरबारियों को बुलाता है और उनको आदेश देता है कि कल सुबह राज्य के प्रवेश द्वार में जो भी व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ ही कर दूंगा। राजा अपनी बाकी सभी 6 पुत्रियों का विवाह बड़े ही राजसी ठाट बाट के साथ राजाओं के पुत्रों के साथ करता है और अपनी पुत्रियों को दहेज में हाथी, घोड़े एवं कई तरह की धन धान्यपूर्ण वस्तुएं देता है। लेकिन अपनी सबसे छोटी पुत्री के लिए, जिसने कि राजा को कहा था कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य खाती हूं, उसके लिए वह अपने दरबारियों से कहता है कि राज्य के प्रवेश द्वार में कल सुबह जो भी व्यक्ति आता हुआ दिखाई देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ ही करूंगा। राज्य के दरबारी उस प्रवेश द्वार पर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि राज्य में कौन प्रवेश करता है। राज दरबारी देखते हैं कि सुबह सुबह राज्य के प्रवेश द्वार से एक कोढ़ी राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहा होता है। राज दरबारी उस कोढ़ी को पकड़ते हैं और राजा के पास ले आते हैं और राजा को बताते हैं कि महाराज, यह व्यक्ति हमारे राज्य से सुबह सुबह प्रवेश कर रहा था, यह पहला व्यक्ति है। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस कोढ़ी के साथ कर देता है और अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी, अब देखते हैं कौन किसके भाग्य का खाता है। यह सुनकर भी राजा की बेटी बिल्कुल भी द्रवित नहीं होती है और वह इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेती है। वह अपने कोढ़ी पति को एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर लेकर भटकने लगती है। वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन एक घटना घटती है। राजा की लड़की अपने कोढ़ी पति को लेकर एक सरोवर के पास से होकर गुजरती है। पति को उसके रेड़े में छोड़कर आसपास के गांव में भीख मांगने चली जाती है। तब उसका कोढ़ीपति देखता है कि उस सरोवर में कव्वे आकर स्नान करते हैं और काले कव्वे सफेद होकर उड़ जाते हैं। यह सुन देखकर उस कोढ़ी को बड़ा आश्चर्य होता है कि यह कैसा अद्भुत सरोवर है कि इसमें काले कव्वे स्नान करते हैं और हंस की तरह उजले होकर उड़ जा रहे हैं। वह कोढ़ी सोचता है कि हो सकता है मेरा कोढ़ भी इस सरोवर में स्नान करके ठीक हो जाए। कोढ़ी किसी तरीके से अपने रेड़े से नीचे गिरता है और लुढ़कता हुआ उस सरोवर में जाकर गिर जाता है, लेकिन वह अपनी दाहिने हाथ की एक उंगली को बचा लेता है। जब कोढ़ी उस सरोवर में से बाहर निकलता है तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो चुका होता है और उसका शरीर बिल्कुल कंचन की तरह निरोगी हो चुका होता है। वह वापस आकर उसी रेड़े में लेट जाता है। जब उस कोढ़ी की पत्नी यानी राजा की सबसे छोटी लड़की भीख मांगकर वापस आती है तो वह कहती है कि मेरा पति कहाँ पर है और तुमने मेरे पति को कहां छुपा दिया है, कहीं तुमने मेरे पति को मार तो नहीं दिया है। तब वह कहता है कि नहीं, मैं ही तुम्हारा पति हूं और ये देखो। पत्नी को सारी बात बताता है कि किस तरीके से वह उस सरोवर में स्नान करता है और स्नान करने के पश्चात उसका शरीर बिल्कुल निरोगी हो जाता है। तब वह अपनी पत्नी के सामने अपने दाहिने हाथ की उंगली को भी उस सरोवर में डुबो देता है और डुबोने के बाद जब वह अपनी उंगली को निकालता है तो उसकी उंगली, उसका कोढ़ बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। यह सुनकर राजा की छोटी पुत्री को बड़ा आश्चर्य होता है और वो बहुत अधिक प्रसन्न होती है। उसके पश्चात वह दोनों व्यापार करने लगते हैं
और कहानी कहती है कि धीरे धीरे करके वह अमीर हो जाते हैं। कहानी यह भी कहती है कि वक्त आने पर वह राजा जिसे अपने धन दौलत का बहुत अधिक अहंकार था, वह गरीब हो जाता, निर्धन हो जाता है, यहां तक कि उसे भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है। एक दिन भीख मांगते मांगते वह राजा अपनी ही पुत्री के घर में पहुंच जाता है और जब वह अपनी पुत्री से भीख मांगता है तो उसकी पुत्री पहचान लेती है कि ये तो मेरे पिताजी हैं जो आज भीख मांग रहे हैं। तब वह राजा बहुत अधिक शर्मिंदा होता है। तब उस राजा की पुत्री कहती है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। राजा बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी गलती के लिए पश्चाताप करता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है और वह सरोवर, जिस सरोवर में नहाकर वह कोड़ी बिल्कुल ठीक हुआ था, वह अमृतसर गुरुद्वारे का पवित्र सरोवर है, जिसमें आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन स्नान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसी तरह की रोचक कहानियों को देखने के लिए, सुनने के लिए आप हमारा चैनल महा इंद्रजाल जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।